इस सृष्टि में शक्ति के बिना सब शून्य है, जहां भगवान शिव भी बिना शक्ति के अधूरे है। आज हम ऐसी एक शक्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वो कौन है? वो है माँ कामाख्या, जो कामनाओं को जन्म देती है, जो सृजन की देवती है, जो शांति मार्ग प्रस्थापित करती है। कौन है? इसका धरती पर कैसा आना हुआ? तो इसके पीछे एक कथा है। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो माता सती ने उस यज्ञ में अपने प्राण की आहुति दी थी। तब शिव ने क्रोधित होकर मां सती के शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था, और इस तांडव से सभी भगवान डर चुके थे। उसी वक्त भगवान विष्णु ने अपने चक्र से मां सती के अंग के 51 टुकड़े किए, और ये जहां जहां गिरे ये शक्ति स्थल बने। और एक जो मां का अंग है, जिसे मां का योनि अंग कहा जाता है, योनि शिला कहा जाता है, वो गिरा नीलांचल पर्वत पे। वो नीलांचल पर्वत कहाँ आया? वो नीलांचल पर्वत आया असम के गुवाहाटी शहर में, और यहाँ पे माँ प्रकट हुई। उसी को माँ कामाख्या कहते हैं। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे माँ की योनि शिला की पूजा की जाती है, और इसे तंत्र की भी देवी कहा जाती है। पर इससे हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि समाज में माँ काली, माँ कामाख्या, इन देवी को डर का साधन बताया गया है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये हमारी संरक्षण करता है। अब ये माँ कामाख्या यहाँ पे इसकी ऊर्जा किस तरह से काम करती है? अब साल में जब अंबुबाची मेला आता है, तब माँ साल में 3 दिन विश्रांत करती है। वो विश्रांति क्या होता है कि पृथ्वी पर भी माँ को रजस्व होता है 3 दिन, और माँ का जो हम पट कहते हैं दरवाजा, मुख्य दरवाजा, गर्भगृह, उसे 3 दिन के लिए बंद किया जाता है। और जब चौथे दिन ये दरवाजा खोलते तो यहाँ पे लाखों भक्त दर्शन करते हैं। और एक देखिए, आप किसी भी मंदिर में जब जाते हो तो वहाँ के जो पंडित है या वहाँ के जो जानकार लोग हैं, तो आप वहाँ से जानकारी लेते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जानकारी उन्हें ही प्राप्त होती है। आध्यात्मिक में अध्यात्म की जो जानकारी है, वो सबसे पहले ऋषि मुनि, तांत्रिक, आध्यात्मिक इंसान, इनको बहुत सारी होती है। अब ये जब माँ को रजस्व होता है, तो ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि जब माँ को 3 दिन रजस्व रहता है, तो भगवान शिव साक्षात उस पट के बाहर माँ का इंतजार करते हैं। तो ध्यान में रखिए, ये जो माँ का अंबुबाची मेला है, ये बहुत ही बड़ा पर्व है, और उस वक्त पूरे नदी में पानी भी लाल होता है। ये वहां की मान्यता है। अब इस योनि की पूजा करते समय आपको क्या लाभ है? हर इंसान तो पहले ये सोचेगा कि मुझे क्या लाभ है। तो इसका लाभ ये है कि आपके जीवन का जो सबसे बड़ा कष्ट है, वो माँ पूरी तरह से हर लेती है। अब दूसरा, अब यहाँ पे जो बलि प्रथा चलती है, इस बलि प्रथा को बहुत ने समाज ने विरोध किया है। देखिए, बलि पे मैं अगर कहने को जाऊं तो बहुत ही विस्तार से बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको एक इसके लिए छोटी सी कहानी बताता हूँ। हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, वो एक बार माँ के दर्शन करने गए थे। जब वो वहां पे गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे बलि हो रही है, तो उन्होंने उसका विरोध किया कि माँ इस बलि का स्वीकार नहीं कर सकती। और ऐसा कहते हुए वो जो माँ का मंदिर है, वहां पे नदी तट है, वहां पे हो गए। वो वहां पे माँ को याद करने लगे, यानी पुकारने लगे। जब उन्होंने माँ को देख लिया, आग उन्होंने बंद की, तो उनके सामने पूरा लाल ही लाल हुआ। तो अचानक से डर गए और उन्होंने आंख खोली। जब उन्होंने आंख खोली तो उन्हें फिर एक बार लाल ही लाल सब दिखा, और फिर उन्होंने उस मंदिर में जाके माफी मांगी। तो उन्होंने कहा कि माँ, लाल ही लाल है सब, और उन्होंने क्षमा मांगी कि मैं इसका विरोध करता हूं, इसलिए हम इस चीज का विरोध नहीं कर सकते। अब ये बात दूसरी है कि बहुत सारे समाज जो है इस पे कहते हैं कि ये गलत है, किसी पशु की हत्या ये माँ को कैसे स्वीकार हो सकती है। तो ये एक अलग विषय है, इस पे मैं कभी और बात करूंगा आपसे। देखिए, माँ कामाख्या सिर्फ वहाँ माँ कामाख्या नहीं है, तो वहाँ पे माँ लक्ष्मी भी है,
माँ सरस्वती भी है, और जहाँ भी माँ काली होती है तो वहाँ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती होते ही है। ये 51 शक्तिपीठ में से सबसे बड़ा महान शक्तिपीठ है। ये सभी देवता यहाँ पे दर्शन को आते हैं। हर साल हर वक्त यहाँ पे ईश्वर का आना जाना होता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको भी वहाँ पे जाना चाहिए। आप सब माँ का दर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, अब माँ को तंत्र से जोड़ा जाता है, तो तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है, तंत्र बहुत ही अच्छी चीज है। इस पे भी मैंने विस्तार पे कहा है, मेरे यूट्यूब पे इसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उस पर देख सकते हो। तो तंत्र से माँ जल्दी प्रसन्न होती है। तंत्र यानी ये नहीं होती कि तंत्र से माँ को शराब बलि चढ़ती है। तंत्र एक सिद्धि है, साधना है। उस साधना के जरिए माँ आपको जल्द से जल्द प्रसन्न होती है, इसलिए उसे तंत्र की भी देवी कहा जाता है। अब कामना यानी सिर्फ इंसान की वही कामना नहीं होती है। इस पृथ्वी तल पे बहुत सारी ईश्वर की कामना बनाई हुई है, और ये कामना माँ सही वक्त आने पर आपकी पूरी करती है। अब आपको माँ के दर्शन करते समय क्या क्या लेके जाना चाहिए वहाँ पे? तो मंदिर के आजू बाजू में पूजा के जो भंडार है वो बने हुए, वहाँ पे ज़्यादा करके आप, मैं कहूँगा कि माँ को लाल चुनरी लेके जाइए, और जहाँ पे माँ की शिला है, जहाँ पे योनि शिला है, उसको वहाँ का जो पंडित है वो आपको भिगो के देगा, और वो जो लाल चुनरी है वो आप आपके घर पे रखिए। इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। और माँ कामाख्या का अगर आपको योनि रूप नहीं करके आपको उसका असली स्वरूप भी देखना है, तो महालक्ष्मी ये भी माँ कामाख्या ही कहलाती है। इसलिए माँ कामाख्या के बारे में जो भी कोई डराता है या डरावनी बातें कहता है, तो आप उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। जो देवी आपको बचाती है वो आपको डरा कैसे सकती है? इसलिए माँ कामाख्या के दर्शन कीजिए जल्द से जल्द। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो इस मंदिर में जाके आप जरूर दर्शन कीजिए। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी जाके उसके दर्शन कर सकते हो। मुझे लगता है कि अब माँ कामाख्या के बारे में आपके मन में या दिमाग में जो गलत धारणा किसी ने कही होगी, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी। जय बावन शक्ति।